जंक फूड ऐसा क्या चीज़ है ना कि कुछ खानों को हम लोग मतलब जंक कैटेगराइज कर देते हैं, कुछ खानों को क्लीन कैटेगराइज कर देते हैं। ऐसा उसमें क्या मौजूद होता है, क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं जो उसको हम लोग जंक या फिर क्या कहते हैं उसे क्लीन घोषित कर देते हैं। देखो सिर्फ पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सब एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ही जंक नहीं होती। मे भी तुम सोच रहे हो कि मैं ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं खाता, सो आई एम हेल्दी। रॉन्ग। तुम्हारे घर में ही अभी मौजूद होगा कुछ चीज़ें जो मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहला चीज़ चेक करना, तुम अपने घर पे किचन में जाके तुम किस तेल से खाना बनाते हो, किस तेल से तुम्हारे घर में खाना बनता है। क्या वो सीड ऑयल है? अगर ये इस लिस्ट में से कुछ भी तेल है तो वो सीड ऑयल ही हुआ, उसको उठा के फेंको बाहर। सबसे बेस्ट है यार इंडिया में जो यूज़ होता है, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो ना, प्योर वाला खाना बनाने के लिए। फिर बटर घी जैसे चीज़ें इस्तेमाल करो, या फिर कोई एनिमल का फैट यूज़ करो। सीड ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, सोयाबीन। ओ भाई, सोयाबीन से ज़्यादा है, सोया तो बिल्कुल कंज्यूम मत करना। अगर तुम्हें नहीं पता है सोया के डेंजर्स, तो एक वीडियो बनाया था मैंने पिछला, वैसा ही कुछ टाइटल होगा, तुम जाके देख लेना। सोया का बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता लगेगा जो तुम्हें पहले से नहीं मालूम थी। एंड एक और चीज़, सीड ऑयल क्या करता है पता है? मैं एक बचपन की कहानी बताता हूँ अपनी। जब मैं अराउंड क्लास 4, 5, 6 में था, तो जब भी मैं बाहर खेलने जाता था कड़ी धूप में, या फिर कमती धूप होता था, फिर भी दिन के टाइम में जब भी बाहर जाता था, ऐसे निकलता था या फिर खेलने जाता था, तो मेरा जो गाल होता था वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाता था, मतलब इचिंग होता था उसमें, मतलब सेंसिटिव स्किन जिसको बोलते हो, वैसा टाइप का हो गया था। एंड वो नेचुरल नहीं थी, वो मुझे बचपन से नहीं थी, वो उस टाइम में मैंने डेवलप कर लिया था, क्योंकि मैं तब बहुत ज़्यादा जंक खाता था, बहुत ज़्यादा सीड ऑयल्स को कंज्यूम करता था। इसीलिए देखो, सिंपल से ये मान के चलो कि अगर तुम सीड ऑयल खाओगे तो जो नेचर है वो तुम्हें हेट करेगा, नफरत करेगा तुमसे। मैं बाहर जाता था, सन नेचुरल चीज़ है, मुझे हेट करता था, मुझे जला देता था एकदम। अभी तो मैं 3-4 घंटे आराम से धूप ले सकता हूँ, आराम से मैं नैप लेता हूँ धूप में, मतलब कपड़े वगैरह सब खोल के, बिना सनस्क्रीन के, बिना कोई मॉइस्चराइजर के, बिना कुछ के, बिना कोई इंसानों ने बनाया हुआ केमिकल यूज करके। एंड सी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मैं आराम से धूप में बैठ के कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं धूप से प्यार करता हूँ, धूप मुझसे प्यार करता है। मैं एक सन मैक्सिंग या सन बेदिंग के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो लाऊंगा। भाई तुम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया चीज़ मिस कर रहे हो अपने लाइफ में, जो भगवान ने तुम्हें सबको मतलब इतना अवेलेबल दिया है। जो चीज़ सन, बहुत बढ़िया चीज़ है यार, बहुत बढ़िया। तुम अभी सोच रहे हो कि बस धूप ही तो है, गर्मी देगा और क्या, जलाएगा चमड़ी को। बिल्कुल नहीं है भाई, धूप बहुत बढ़िया चीज़ होता है। मैं इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, इसके ऊपर तुम्हें बना के ही जाऊँगा भाई। इस बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा ही बताऊँगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो है माइक्रो प्लास्टिक्स। ये भी मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि तुम कोई भी अगर चॉकलेट का पेपर उठा लो, ठीक है, चॉकलेट मतलब चॉकलेट का रैपर उठा लो, डेयरी मिल्क उठा लो, तो या वो चीज़ भी प्लास्टिक में है। कोई चिप्स उठा लो, वो चीज़ भी प्लास्टिक में है। कोई इंस्टेंट नूडल्स उठा लो, वो चीज़ भी प्लास्टिक में है। जो भी चीज़ प्रोसेस्ड होता है ना, जो भी फूड प्रोसेस्ड होता है, वो प्लास्टिक से ही बना होता है। प्लास्टिक से बना नहीं होता, मतलब प्लास्टिक से कवर होता है, तो उधर भी माइक्रो प्लास्टिक्स तो चिपकेंगे। और माइक्रो प्लास्टिक्स कंज्यूम करेंगे तो कहाँ जाएंगे? टट्टे में। बताया तो था पिछले वीडियो में यार, भूल गए इतने जल्दी। याद रखा करो यार मेरी पॉइंट्स को। तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरी बातों को लाइटली ले रहे हो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आता है, जो चीज़ अगर जो मतलब कुछ हो ना हो एक जंक फूड में, लेकिन ये चीज़ तो होगा ही होगा, which is refined carbs और रिफाइंड शुगर। तुम कुछ भी उठा लो, बिस्किट का पैकेट उठा लो, कुछ आलू भुजिया का पैकेट उठा लो। आलू भुजिया में आलू नहीं होता है यार, मैदा होता है। तो देखो, होल व्हीट होता है एक, जो आटा होता है, एंड उसी को अगर तुम रिफाइन कर दोगे तो बनेगा मैदा। मैदा में कुछ नहीं होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब निकल जाते हैं। तो मैदा जो है बहुत एम्प्टी चीज़ होता है, वो तुम खाओगे ना तुम्हारे अंदर में जाके खराब तो करेगा ही, क्योंकि बदन को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए।
वो खाने के ऊपर तुम्हारा एनर्जी वेस्ट कर देगा एंड उसको कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, उससे कुछ प्रोटीन फैट्स कार्ब्स नहीं मिलेगा, कुछ विटामिन एंड मिनरल्स नहीं मिलेगा, तो वो खराब तो होगा ही। तुम अगर बदन को अपने बेवकूफ़ बनाओगे तो बदन भी तुम्हें देगा ना यार। क्या बात कर रहे हो यार, तुम गधे हो गए थोड़ा। देखो रिफाइंड शुगर जो होता है ना बहुत बढ़िया चीज़ है। जो वाइट कलर का चीनी होता है, जो ऑफकोर्स सभी सबके घर में भी होगा, मेरे घर में भी है, मैं किसी को समझाऊंगा तो थोड़ा ना समझेंगे, तुम्हारे घर में भी होगा। खुद को तो समझा सकते हो भाई, खुद तो खाना छोड़ सकते हो। चाय में वो डालना छोड़ दो, कॉफ़ी में डालना छोड़ दो, कुछ मीठा चीज़ खाना छोड़। मीठा चीज़ से मेरा मतलब नहीं है कि तुम नेचुरल शुगर्स मत खाओ। नेचुरल शुगर्स, इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो लाऊंगा, लिख के रख लेता हूँ, ठीक है? 1 मिनट देना मुझे, मैं भूल जाता हूँ ना, इसलिए लिख के रख लेता हूँ, ठीक है? तो नेचुरल शुगर के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो तुम रिफाइंड कार्ब्स, रिफाइंड शुगर, ये सारी चीज़ें खाना छोड़ दो। दैट्स रियली 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 वेरी बैड फॉर यू, ट्रस्ट मी। पसीना बहुत हो रहा है क्योंकि आज असम में बहुत दिनों के बाद, एक लंबी बारिश का सीज़न के बाद आज धूप दिया है। मज़ा आ रहा है मुझे यार, क्या बोलूँ, समझ लो ना कितना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ आज। तो बचपन में यार मैं बहुत सारी गंदे चीज़ें खाता था। मैंने इस आदत को छोड़ा कैसे, गंदे खाने का? सिंपल बताओ, अगर तुम कुछ ट्रिक वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तो सुबह 6 बजे उठ के ये चीज़ करना तो तुम्हें खाने का मन नहीं करेगा, वैसा कुछ नहीं बताऊंगा मैं। सी, अगर कोई है जो तुम्हें तुम्हारे बुरी आदतों से बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम खुद हो। समझा? मैंने एक रात रैंडमली डिसाइड किया कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाऊंगा। एंड आई एम हियर। मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई। ऑफ कोर्स क्रेविंग होगी अगर तुम बहुत बड़े अमाउंट में ये सारी चीज़ें खाते हो। देख, तुम्हें आदत है, डेली खाते हो, तब तो भाई डेली नहीं भी खाता था मैं इतना, मतलब 2-3 दिन छोड़ छोड़ के खाता था, फिर भी क्रेविंग तो होगी तुम्हें भाई। देखो, शुरुआत के 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ऐसा फील होगा कि कभी ये तुम्हारे लाइफ का हिस्सा था ही नहीं। मैंने भी यही किया। अब मुझे कुछ ये सब चीज़ें खाने का मन नहीं करता। मैं बस ऐसा नहीं बोलूँगा कि कभी नहीं खाता, क्योंकि है तो भाई इंडियन, कुछ खुशी के मौके में थोड़ा तो चखना ही पड़ेगा, है ना? नहीं तो लोगों को बुरा लग जाएगा। वो लव, वो चीज़ रखने के लिए कि रिस्पेक्ट, वो समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ, वो चीज़ रखने के लिए बस साल में 2 या 3 बार जब भी वैसा मौका आएगा तो थोड़ा सा, भाई समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ। एंड एक्चुअल में एक ट्रिक है जो बहुत आसान बना देगा, जो तुम्हारी क्रेविंग पीरियड को बहुत कम कर देगा। लेट्स से अगर तुम आज ठानते हो, ये चीज़ मुझे पहले मालूम नहीं थी, मैंने तो वो मुश्किल तरीके से ही छोड़ा था, लेकिन अभी मालूम है। अभी अगर मैं कुछ खा भी लेता हूँ और मुझे होती भी है तो मैं ये चीज़ एक बार ये चीज़ कर लेता हूँ एंड उसके बाद मेरी क्रेविंग्स गायब हो जाती है। इनफैक्ट मैं ये चीज़ आज भी किया, ठीक है, कि क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट निकला था एंड बिना पढ़ाई करके आई गॉट 80%। बिना पढ़ाई करके आई गॉट 4 letters एंड या 80%, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा कि कैसे बिना पढ़ाई करके आराम से 80-85% स्कोर करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था अपने क्लास 10th में, ठीक है। और हाँ, चीटिंग की बात नहीं करूँगा मैं, चिंता मत करो। तो जो ट्रिक मैं तुम्हें भी बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर तुम बिना ये ट्रिक इस्तेमाल करके करना चाहोगे तो तुम्हें मैक्सिमम 1 महीना लगेगा क्रेविंग जंक फूड का। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा 1 महीना, लेकिन अगर तुम इस ट्रिक को कर दोगे तो 1 दिन लगेगा। एंड ये ट्रिक है, आज नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। बाय बाय।